अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगट विलेज व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है, बहुत प्यारी हवाएं चल रही हैं। आज मेरी मॉर्निंग ज़रा जल्दी हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग। अभी तो मॉर्निंग का ना इस टाइम में सारे काम शाम निपटा चुकी हूँ, फिर बाद में मैंने नाश्ता बनाया है। आज ज़रा मूड हो रहा था हैवी कुछ नाश्ता करने का और डिफरेंट सा, तो मैंने आलू के पराठे बना लिए। फरमाइशी प्रोग्राम भी था तो मैंने आलू के पराठे ज़्यादा मुनासिब समझे ना, मज़े के भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं बना के। फिर मैं इनको ना खोल खोल के देख रही थी। नाश्ता फिर हमने यहाँ पे कर लिया था और डेफ़िनेटली तकरीबन ना काम वगैरह करने के बाद, नाश्ता करने के बाद सिर्फ नाश्ते के बर्तन वगैरह थे और दूध हमारा आया था, वही ना गरम करना था। सुबह जैसा कि हमने हैवी नाश्ता किया ना तो इतनी भूख ही नहीं थी, तो आज ज़रा फरमाइशी प्रोग्राम से चल रहे थे। तो हस्बैंड साहब ने कहा आज रोटियां नहीं बनाते, आज सालन नहीं बनाना आपने, आज आपने ना चावल ही बनाने हैं। मैंने कहा चले बना लेते हैं, ज़ाहिर बात है करना तो है। तो फिर उसके बाद मैंने जी बनाए सिंपल सादा चावल, कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। पहले हस्बैंड का इरादा था कि वो बोल रहे थे ज़ीरे वाले चावल बनाओ, उसमें जस्ट नमक। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने हेल्प की इसमें काफ़ी, मैं उन्होंने ज़ीरे में और सिर्फ ज़ीरा और लहसुन में तड़का लगा के ना वो बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, इसके फिर मैंने इसके अंदर ना काली मिर्चें भी डाल दी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल दी और इतना मज़े का टेस्ट बना, इतनी जल्दी बन गए थे और टेस्ट इनका बहुत अच्छा बना। जितनी जल्दी बने थे, और वैसे चावलों में इतना टाइम लगता होता है, जस्ट मैंने उबलते हुए पानी में ही उसको डाला था, बिरयानी मसाले को, और ना काली मिर्च को डाला था, नमक और ज़ीरा और लहसुन। बस इन सब चीज़ों से मैंने चावल बनाए और इतने टेस्टी बने हुए थे। फिर उसके बाद ये हो गए थे जी तकरीबन ना 4:30 का टाइम है और 4:30 का टाइम है। फिर मैं किचन में दोबारा आ गई थी। मैंने कहा चलें, आज चावल तो बनाए थे, सुबह भी शाम के लिए कुछ था नहीं। सुबह आलू के पराठे बन गए, फिर शाम में चावल बन गए। तो मैंने कहा सालन के तो बगैर गुजारा नहीं होता। फिर घर में बेसन ही रखा हुआ था, मैंने कहा आज बेसन के ना कतले बनाते हैं। हमारी साइड पे ये बहुत अच्छे बनते हैं। जस्ट इनको ना बेसन के अंदर ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं जैसे हम पकोड़ों के लिए करते हैं, लेकिन पकोड़ों का बैटर थोड़ा ना हम पतला करते हैं, इसका बैटर ना थोड़ा हम थिक करते हैं। और जैसे हम शामी का बैटर करते हैं ना, वैसे इसका बैटर करते हैं और इसको उबलते हुए पानी में 5 से 10 मिनट के लिए पकाते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं इसको गोल भी बना लेती हूँ, मैं इसको लंबाई में भी बना लेती हूँ, आप इसको किसी शेप में भी बना सकते हैं। इसको ना आप पकोड़ों की सूरत सॉरी मैं इसको ना आप पकोड़ों की शेप में बना सकते हैं ना। ये जैसे ना ऊपर आ रही है ना इसकी सारी झाग वगैरह, इससे ना ये सारे घुलते नहीं हैं, लेकिन ये बेसन जैसे इसके अंदर डालें तो ऊपर से कुछ उतरता है, जिसकी वजह से ये सारा और इसका सारा पानी के अंदर ना शामिल हो जाता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होते। इस पानी को फिर फेंकना नहीं है, हमने इसी का शोरबा बनाना है। ये मैं वन बाय वन मैंने सारे यानी कि ना अपने कतले निकाल लिए थे प्लेट में, और फिर पानी को मैंने किसी अलहदा बर्तन में डाल लिया था ताकि ना मसाला वगैरह भुनाई कर सकूँ। मैं मसाला वगैरह भुनाई करके ना फिर इस पानी को मैंने शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करना है। फिर मैंने इस सारे पानी को एक बर्तन में निकाल लिया और फिर ना पतीली को दोबारा से धो के ना मैंने कहा मसाला बना लेते हैं। ये मैंने दोबारा पतीली को धो के ना इसके अंदर ना मसाला वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग तो इस बेसन के कतलों को इतने शौक़ से बनाते हैं, इतने शौक़ से खाते हैं, और ना इसको मसाले में ना भुनाई करके ना अलग से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टी वो बनते हैं ना, अलहदा से खा रहे होते हैं। जिस तरह बंदा वो गोश्त को भुनाई करके और निकाल के खाए ना, वही हाल होता है। और ये पानी में से मैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पानी से जैसे ही निकालती हूँ, क्योंकि बॉयल हो चुका है इसका बैटर ना, सारा पक चुका होता है ना, तो मैं तो बहुत बार ना इन कतलों को कटिंग करते करते भी खा लेती हूँ। और वैसे मैक्सिमम आम दिनों में मेरे घर में इतना तीनों टाइम खाना नहीं बनता, मैं जस्ट एक टाइम ही बना लेती हूँ जो भी बनाना होता है। लेकिन आज तो ना तीनों टाइम की हमारी यानी कि कुकिंग चल रही है फुल फैमिली की तरह ना, कि जिस दिन फरमाइशी प्रोग्राम हो या जिस दिन ना हमारा क्रंचिंग का मूड हो, तो इसी तरीके से होता है। फिर उसके बाद यानी कि सारा दिन हमने यानी कि सुबह पराठे खा लिए, फिर चावल खा लिए, और फिर
सालन रोटी तो था नहीं, फिर सुबह लेफ़्ट ओवर में हमें सालन लाज़मी चाहिए होता है। अगर हम ऑमलेट भी बना लें तो भी हमें ना सालन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। फिर मैंने इन कतलों को ना ठंडा कर लिया था, फिर इनको ना मैं कटिंग कर रही थी। इसको आप ना जिस जिस तरह पतले या मोटे या फिर चौकोर या तिकोन, जिस शेप में भी इसको आप काटना चाहें उसी तरीके से आप काट सकते हैं। ये बहुत क्विक, ईज़ी और अच्छी रेसिपी है और लगती भी बहुत मज़े की है। बना के देखिए, ट्राई कीजिएगा। और आज तो मैं बोलना ही भूल गई, अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये रिवार्ड होता है आपका मेरे लिए। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भी बताया करें कि कैसी बनी हुई होती है, कि मेरी कोशिशें कामयाब हैं, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं वक्त के साथ साथ सीख रही हूँ, अपनी मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर करती जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने ना ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुनाई हो गया था, फिर मैंने ना इसके अंदर से कतले निकाल लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर बेसन के कतले बने और हम उसको मसाला भुनाई करके ना निकालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिसके अंदर मैंने ये पानी को बॉयल इन कतलों को जिस पानी में मैंने बॉयल किया था, मैंने बताया था कि उसको मैंने साइड पे रख लिया था। और साइड पे रखने के बाद जिस टाइम हमने शोरबा बनाना होता है तो इसी पानी में से बनाना होता है, यही हमने डालना होता है। और बस आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि ना इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। ये जो बहुत मज़े की खुशबू और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और आज का व्लॉग यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।